इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। वकील के साथ शाहरुख खान पहुंचे हैं किला कोट। एडवोकेट सतीश मानशिंदे किला कोट पहुंचे हैं 6:30 बजे। हम आपको लगातार बता रहे हैं आर्यन खान की कोर्ट में पेशी होनी है। तो एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। शाहरुख खान पहुंचे हैं किला कोट वकील के साथ, सतीश मानशिंदे उनके साथ हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी। अंकुर, और क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए, सतीश मानशिंदे, आपको याद होगा इससे पहले वो ड्रग्स के ही मामले में जब पिछली बार सुशांत सिंह राजपूत का केस आया था और इसी एनसीबी ने इसी दफ्तर में जो एक्ट्रेस थी रिया चक्रवर्ती उनको पकड़ लिया था और तब उनको कोर्ट में जब रिप्रेजेंट करने की बारी आई तो यही सतीश मानशिंदे थे। तो अगर मैं कहूँ ये ट्राई एंड टेस्टेड हैं क्योंकि उसके बाद उनको बेल मिली थी और उसके बाद अभी फिलहाल वो बेल पे बाहर हैं और उनके भाई का केस भी वही लड़ रहे थे। तो यहीं पर अभी सतीश मानशिंदे की टीम आर्यन खान को रिप्रेजेंट करने के लिए शाहरुख खान की जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ किला कोर्ट में पहुंची हैं। कुल मिलाकर कितने लोग हैं? 6:30 बजे ये किला को आप बता रहे थे कि कोर्ट में पेशी है, शाहरुख खान भी उनके साथ है। शाहरुख खान उनके साथ नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर कर दीजिए। शाहरुख खान की टीम के मेंबर्स हैं। हाँ, तो ठीक है, अब आप दर्शकों को क्लैरिटी दे देते हैं। शाहरुख खान नहीं पहुंचे हैं, शाहरुख खान की टीम के मेंबर पहुंचे हैं किला कोर्ट। और किनके साथ पहुंचे हैं? एडवोकेट सतीश मानशिंदे के साथ शाहरुख खान की टीम पहुंची किला कोर्ट। जी अंकुर, बोलिए। तो यही बात है कि इस मामले में सतीश मानशिंदे का यहाँ पर रिप्रेजेंट करना इस केस को यही बताता है कि उनका जो पिछला बैकग्राउंड रहा है पिछले 1 साल का, खासतौर पर रिया चक्रवर्ती से हाई प्रोफाइल केस को हमने देखा था, तब भी लगभग इसी तरह का हाई इंटेंसिटी केस था। अगर आर्यन खान के केस की बात की जाए तो कौन कौन से सेक्शंस के तहत कौन कौन सी धाराएं जिन पर कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जो अभी तक धारा पता चल रही है वो 27 है। एनडीपीएस जो एक्ट है उसकी धारा 27 है, जो कंजम्पशन को लेकर भी है। 2-3 धाराएं और हैं लेकिन ये अभी तय नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक डिस्क्लोज नहीं हो पाया है क्योंकि उनके साथ 2 और आरोपी हैं जिसमें मुनमुन है और खासतौर पे अरबाज मर्चेंट उसके साथ है। अरबाज मर्चेंट का रोल इस पूरे केस में बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उन्हीं को जो एनसीबी के सोर्सेज हैं वो ये वाली बात कहते हैं। इस पूरी रेव पार्टी का जो आयोजन करने का जो मेन दिमाग था, ब्रेन चाइल्ड था, वो इसी अरबाज नाम के शख्स का था। अरबाज और आर्यन बहुत पुराने दोस्त बताए जाते हैं, अच्छे खासे इन्होंने इससे पहले भी कई बार इस तरह की पार्टियां की हुई हैं। लंबा इन दोनों का ताल्लुकात है, दोनों का एक दूसरे के परिवार में आना जाना है। तो यहां से जब 6:30 बजे केस को रिप्रेजेंट किया जाएगा और एनसीबी अपना पक्ष रखेगी और तब वो जब उनका तीनों आरोपियों का अलग अलग रिमांड कॉपी रखेगी और तब उसके अंदर क्लियर होगा कि कौन से आरोपी के ऊपर कौन से चार्जेस को लगाया गया है। अंकुर, आप रहिए हमारे साथ, आप हमारे साथ रहिए। अपने दर्शकों को बता देते हैं आर्यन खान जिनकी 6:30 बजे किला कोर्ट में पेशी है, उससे पहले वकील सतीश मानशिंदे वहां पहुंचे हैं। साथ ही शाहरुख खान की जो टीम के मेंबर्स हैं वो भी किला कोर्ट पहुंचे हैं। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी आपको बता रहे हैं वो कौन कौन सी धाराएं जो उन पर लगाई गई हैं, साथ ही आगे अब क्या हो सकता है। अंकुर त्यागी, देखिए, फिलहाल जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, एनसीबी के जो सोर्सेज हैं वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें हैं कि ये जो पूरी रेड हुई है या जो ये पूरा का पूरा रेव पार्टी को लेकर पूरा बस्ट हुआ है, ये एकदम नहीं हुआ है या 1-2 दिन की तैयारी में नहीं हुआ है। एनसीबी के पास 10 से 15 दिन पहले इस बात का पूरा कंफर्मेशन था कि 2 अक्टूबर को फलाना जगह पर फलाना रेव पार्टी होने वाली है। इतनी एक्यूरेट टिप थी और उसी के आधार पर कल 20 से 22 जो ऑफिसर्स थे वो इसी एनसीबी दफ्तर से निकले थे सुबह के टाइम पर, सादा वर्दियों में उस वक्त वहां मौजूद थे जब पार्टी शुरू होने वाली थी। और शुरू होने से पहले जितने भी कमरे थे, जितने भी वहां उस पार्टी में लोग मौजूद थे, सबकी तलाशियां की जाती हैं और सबके हाथ में पेपर्स मिलते हैं। कुछ और जानकारी मैं शेयर करूंगा। इस पूरे के पूरे छापेमारी का पंचनामा किया गया, जो ड्रग्स बरामद की गई उसका पंचनामा किया और फिर जो 8 आरोपी हैं उनको वो अपने साथ लेकर आते हैं। यहाँ पर अभी तक फिलहाल जो 3 आरोपी जिनको हम बता रहे हैं, एक तो मुनमुन जो महिला है, उसके अलावा शाहरुख खान के बेटे आर्यन है और अरबाज मर्चेंट। रुकूंगी अमित राम से, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस वक्त? जी, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मुंबई के किला कोर्ट के बाहर ही हूं और जो लॉयर जो है सतीश मानशिंदे, मैं आपको बताऊं जो ये खास करके जो ये सेलिब्रिटी लॉयर जिनको कहा जाता है, तो वही जो है ये केस जो है वो लड़ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि सतीश मानशिंदे अब जो है किला कोर्ट में आ चुके हैं और जो शाहरुख खान के कई जो टीम मेंबर्स हैं
वो भी किला कोर्ट पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रोसीडिंग्स है जो कोर्ट में है, जो 6:30 से लेकर के 7 बजे तक शुरू हो सकती है और एनसीबी से आर्यन खान को यहाँ पर किला कोर्ट में लाया जा सकता है और जज जो है वो भी 6:30-7 बजे तक के करीब जैसे पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद जो आगे के जो प्रोसीडिंग्स हैं कि आगे जा कर के किस किस्म का फैसला लिया जाएगा कि ड्रग्स को लेकर के कि ड्रग्स कंजप्शन था या क्या चीज़ें हैं, ये सारी की सारी कार्रवाई 6:30-7 बजे के बाद जो कार्रवाई है वो शुरू की जा सकती है। जी, कौन कौन वहां पर पहुंचा है? सतीश मान शिंदे का आपने जिक्र किया, शाहरुख खान की टीम के वो कौन कौन से मेंबर्स जो आपको दिखाई दिए, कितनी बड़ी ये टीम, और इस वक्त शाहरुख का? जी बिल्कुल मैं आपको बताऊं, सतीश माने शिंदे जो है वो आए थे यहाँ पर किला कोर्ट में। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किला कोर्ट का जो गेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी पुलिस के कहीं कांस्टेबल्स है जो यहाँ पर है। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले सतीश माने शिंदे यहाँ पर पहुँचे और शाहरुख खान की करीब 2 गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची है जो कि शाहरुख खान की है। जो शाहरुख खान की जो मैनेजर है, कहा जा रहा है कि वो भी अंदर है, वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। और अब जो है मैं आपको बताऊं कि अब से जब जज यहाँ पर आ जाएंगे उसके बाद में 6:30 से 7 बजे के बीच में जो कार्रवाई है वो शुरू की जा सकती है और एनसीबी से आर्यन खान को यहाँ पर लाया जा सकता है। उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या फैसला लिया जाता है, कि जज क्या आगे जा कर के क्या फैसला आता है, कोर्ट क्या फैसला लेती है। जी, उसके बारे में बिल्कुल ठीक है। अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं। अंकुर त्यागी, अगर आपके पास कोई अपडेट हो जल्दी से हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, सोर्सेस बेस्ड खबर निकल के आई है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेरे पास ये खबर आई है जब आप बात कर रही थी अमित राम सिंह के, जो एनसीबी सोर्सेज एक बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ। जिससे पहले भी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि भाई ड्रग्स को खुलेआम कैसे लेके जा सकता है। तो एक शख्स था पार्टी के अंदर, वैसे तो अलग अलग तरीके से गई है ड्रग्स, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो ये बैंड जो सब्सटेंस है जिसको कोकिंग कहा जा रहा है, वो आई लेंस जो होता है उसके कवर के अंदर लेके वो यहाँ पर उसके कवर लेंस, आई लेंस जो होता है उसके कवर के अंदर रखकर लेके गया है उस पार्टी के अंदर। ये बात कंफर्मेशन के साथ सामने आई है। दूसरा जो चीज निकल कर आई है वो सेक्शंस को लेकर निकल कर आई है। जो सेक्शंस हैं वो 80C है, 20B है और 27 है। ये कंजम्पशन के चार्जेस होते हैं। आरएन के ऊपर कंजम्पशन, ड्रग्स के कंजम्पशन के चार्जेस को लगाया गया है। तो ये 2 बातें हैं जो अभी फिलहाल कंफर्म हो रही हैं। तो आप अगर धाराओं को लेकर भी और ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन हो इस वक्त, और 6:30 बजे कोर्ट में क्या कुछ होगा उसे लेकर भी क्या और इंफॉर्मेशन सामने आ पा रही है? एनसीबी द्वारा कौन कौन सी दलीलें पेश की जाएंगी? देखिए, जो नॉर्मल धाराएं हैं वो सभी जो धाराएं हैं वो ड्रग्स के कंजम्पशन को लेकर हैं। अलग अलग धाराएं हैं। इसमें 80C आता है, 20B आता है और 27 आता है। मामला तब ज्यादा बेहद गंभीर हो जाता है, अब गंभीर अभी भी है, तब ज्यादा गंभीर हो जाता है जब इसमें 27A होती है या कुछ और धारा होती है जिसमें फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस हैं उनको जोड़ दिया जाता। फिलहाल वो स्थिति अभी यहाँ पर निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन यकीनन तौर पर जो आर्यन खान है, शाहरुख खान के बेटे, उनके ऊपर ड्रग्स के कंजम्पशन के चार्जेस अलग अलग 3 धाराओं में लगाए गए हैं। 80C, 20P और 27, ये नॉर्मल जो धाराएं होती हैं उसके तहत इनको यहां पे लगाया गया है। यहां से अब मेन बात होगी कि यहां पर अपना केस एनसीबी जो शाम को 6:30 बजे यहां से लेकर निकलेगी आर्यन को, और जब केस प्रेजेंट होगा तब सतीश मान शिंदे के सामने, जो कि डिफेंस लॉयर है, उनके सामने अपना केस कैसे रखती है। क्या यहां से एनसीबी आर्यन खान की रिमांड के लिए आगे जाएगी? क्योंकि यकीनन तौर पर जो धाराएं लगाई गई हैं उनको लेकर डिफेंड करेंगे सतीश मान शिंदे। वो कहेंगे कि यहाँ पर इन धाराओं में जो आर्यन का है बैकग्राउंड देखते हुए, उनकी कम उम्र का ध्यान हवाला देते हुए उनको बेल मिलने की वो अपनी तरफ से अपनी दरख्वास्त रख सकते हैं। यहाँ से एनसीबी कैसे रखती है? क्या एनसीबी चाहती है कि उनको रिमांड पे रखा जाए? क्या उनसे और नेटवर्क से जुड़ी हुई बातें जो ऐसी अभी तक नहीं निकल कर आई हैं, क्या उनका कन्फ्रंटेशन कराया जाना है अभी अरबाज के साथ, या जो बाकी लोग हैं जो अभी भी डिटेन्ड हैं, या जो दूसरे अभी इस मामले में जिस तरह से एक आरोपी को, एक और ड्रग पेडलर को पकड़ के लाया गया है। तो एनसीबी अपना केस कितनी मजबूती के साथ और किन तथ्यों के साथ कोर्ट के सामने रखती है, ये अब इस बात पे आधारित होगा। जिन 3 धाराओं का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर मैं उसे और ज्यादा डिटेल में समझना चाहूं, कितनी कितनी सजा का प्रावधान है, क्योंकि कंजम्पशन से वो जुड़ी हुई है? जी देखिए, 27 जो धारा होती है, नॉर्मल इस तरह की धाराओं में 3 से लेकर 5 साल तक की अलग अलग जो सजाएं होती हैं उनका प्रावधान होता है। आर्थिक दंड की भी इसमें लगाया जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो आरोपी है उसका रोल किस तरह से एस्टेब्लिश होता है। आपको बताऊं तो नॉर्मल धाराएं हैं, इनमें 3 साल से लेकर 5 साल तक की अलग अलग सजा होती है जो यहाँ पर आरोपी को हो सकती है।
जी अमित राम से भी हमारे साथ है। अमित राम से आपके पास इस वक्त का क्या है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, बताइए दर्शकों को। जी मैं आपको बता दूं कि मैंने जिस तरह से आपको बताया कि कुछ समय पहले ही जो उनके जो लॉयर है सतीश माने शिंदे यहाँ पर पहुंचे हैं, और अब जो है कुछ ही समय में ये भी कहा जा रहा है कि जज जो है यहाँ पर आएंगे, उसके बाद में जो प्रोसीडिंग्स है, जो आगे की जो प्रोसीडिंग्स है वो शुरुआत हो गए। अब ये देखना जाएगा कि किस तरह से एनसीबी ने जो पूछताछ की आर्यन खान से, जिस तरह से ड्रग्स उनसे बरामद हुई है और जो लोग उनके साथ में थे, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के और उनके जो लॉयर जो सतीश माने शिंदे है वो किस किस्म की चीज़ें जज के सामने रखते हैं, उनकी उम्र, जैसे कि मेरे सहयोगी अंकुर ने भी कहा कि उनकी जो उम्र है आर्यन खान की, उनकी उम्र भी कम है, तो उसको देखते हुए भी जज किस किस्म का फैसला लेते हैं आगे जा कर के, कि वो क्या कहते हैं, कि उनकी उम्र को देखते हुए और सारी चीज़ों को देखते हुए, और जो लॉयर जो है उन्होंने क्या तैयारी की है, जज के सामने क्या प्रोसीडिंग्स रखती है, क्या प्रोसीडिंग रखते हैं वो 7 बजे के बाद ही पता चलेगा हमें आपके पास आएंगे। तो इस वक्त की चीज़ें। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही है, किला कोर्ट पहुंच चुकी है शाहरुख खान की टीम, एडवोकेट सतीश मान शिंदे की टीम भी किला कोर्ट पहुंची है। 6:30 बजे का वक्त है। मेरे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ हैं। इस बड़ी खबर पर हर अपडेट हम आप तक आगे भी पहुंचा रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.